नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अगर आप भी चाहते हैं कि आपको उन्नति के रास्ते मिल सके, सफलता के द्वार खुल सके आपके लिए, तो हमारी आज की वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे अगले 24 घंटों के बारे में। 13 अगस्त 2023 आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बहुत ही खास परिवर्तन होने वाला है। तो वीडियो खास है, महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आपकी ज़िंदगी में क्या खास होने वाला है, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली है, क्या कुछ आपके जीवन में बदलाव होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो आपको बताएगी कि आखिर आने वाला समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। हर हर महादेव का नाम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे विचार जो आपके ग्रह गोचर और आपकी मेंटलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। पहले तो आप उन्हें ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कीजिएगा। तो ध्यान से सुनिए इन अनमोल विचारों को। उत्साह सबसे बड़ी शक्ति है, और जिन लोगों के पास उत्साह है उन्हें कामयाबी जरूर मिलती है। जीवन में सुख, शांति और सफलता चाहते हो तो 3 बुराइयों को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। ये 3 बुराइयां हैं: गुस्सा, घमंड और लालच। गुस्से की वजह से करीबी रिश्ते और बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। घमंड करोगे तो घर परिवार और समाज कहीं भी मान सम्मान नहीं मिल पाएगा। लालची व्यक्ति गलत काम करने से भी नहीं डरता। ये 3 बुराइयां किसी भी व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर सकती हैं, तो इन्हें जल्दी से समय रहते छोड़ दीजिए। तन की सफाई के लिए स्नान जरूरी है, और मन की सफाई के लिए ध्यान जरूरी है। ध्यान करते रहोगे तो नकारात्मक विचार दूर रहेंगे। असफलता से बचने के लिए आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बिना छोटा सा काम भी सफल नहीं हो सकता। गुस्सा हमारी बुद्धि को खा जाता है, घमंड ज्ञान को खा जाता है, और लालच हमारे ईमान को खा जाता है। इन 3 बुराइयों को हमारे जीवन से हमें जल्दी से जल्दी हटा देना चाहिए। धैर्य को भगवान की कृपा मान करके स्वीकार करें। मुश्किल समय में धैर्य ना छोड़ें। इसकी मदद से आप बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या को पार कर सकते हैं, और जीवन में वो खुशी हासिल कर सकते हैं, वो एहसास, वो उम्मीद आपको मिल सकती है। और उत्साह रखना जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो उत्साह रखें ताकि आप लाइफ में कुछ कर सके, आगे बढ़ सके, और जीवन में हमेशा वो सभी कार्य कर सके जिसके लिए ईश्वर ने आपको बनाया। तो बहुत ज़रूरी है उत्साह। चलिए, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला है। इसी बीच अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है तो देखिए, अनुकूल समय है, रुके काम पूरे हो रहे हैं। नई योजनाएं बनाने और उन पर काम करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। सिर्फ चुनौतियों से घबराने की बजाय आप उनका मुकाबला करें। धार्मिक कार्यों के प्रति आपका जो है थोड़ा सा रुझान बढ़ रहा है, और मुलाकात होने वाली है किसी मित्र से जो कि सकारात्मक रहेगी। कुछ चिंताएं चल रही है तो अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन ले सकते हैं। बस भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ना लें। देखिए, कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी तरह से बिजनेस पर फोकस रखें। बेहतरीन संभावनाएं सामने आएगी। व्यावसायिक उद्देश्यों को लेकर कोई नज़दीकी यात्रा भी संभव है। गृहस्थिति आपको कुछ बेहतर देने के प्रयास में, इसलिए अपने उत्साह में कमी ना आने दें। फ़ोन तथा मेल के माध्यम से कोई खास जानकारी आपको मिलेगी जो कि लाभदायक साबित होगी। भावुकता की बजाय प्रैक्टिकल तथा कुछ स्वार्थ की भावना अपने स्वभाव में लाएं। अपरिचित लोगों से व्यवहार करते समय थोड़ी दूरी बना करके रखें। अपनी महत्वपूर्ण बातें किसी से भी शेयर ना करें।
बिजनेस की गतिविधियों में सुधार होगा। अपनी गलतियों पर विचार करें और सीख लें। किसी भी तरह की डील करते समय कागजी कार्रवाई तुरंत करें। फाइनेंस से रिलेटेड गतिविधियां भी बहुत सावधानी से आपको करनी होगी। अत्यधिक कार्यभार आप पर रहेगा, लेकिन हार ना माने क्योंकि सफलता मिलनी है। आपकी सोच आपको किसी भी समस्या का समाधान निकालने की क्षमता प्रदान करेगी। विशिष्ट लोगों के संपर्क में आने से आप में और अधिक बेहतर सीखने और करने की दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत होगी। घर के वरिष्ठ लोगों के मान सम्मान का भी आप ध्यान रखें। किसी खास व्यक्ति द्वारा आपकी आलोचना होने से मन में आहत होगा। बेहतर होगा कि खुद को व्यस्त रखें। मन को शांति रखने के लिए किसी एकांत में आप अपना समय बिता सकते हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ आपको मिलने का मौका मिलेगा। उत्साह बना रहेगा। अपने जीवन शैली को और अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास करें। रुकी हुई पेमेंट आपको मिलने वाली है। ध्यान रखें कि उचित समय पर किए गए प्रयासों के परिणाम भी उचित मिलते हैं, इसलिए समय की कीमत को समझें। उचित समय पर काम ना करने से नुकसान आप ही को होगा। कार्य क्षेत्र में बेहतरीन योजनाएं बनेगी। रुके मामले निपटेंगे। मॉल स्टॉक के चक्कर में पैसा ज़्यादा ना फंसाएं। मन में चल रही फालतू बातों और भटकाव से बचने के लिए कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में ज़रूर बिताएं। इन बातों को आपके लिए तैयार करा है, तो प्लीज़ बहुत ही समय लगता है इस स्क्रिप्ट को रेडी करने में, बनाने में, ग्रह गोचर देखने में, ज्योतिष ज्ञान के आधार पर तो काफ़ी समय लगता है। कम से कम एक वीडियो बनाने में हमें 8 आवर्स लग जाते हैं। तो प्लीज़ आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की कुछ खास और महत्वपूर्ण अनमोल विचारों से, जो आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव लेकर के आएंगे, काफ़ी कुछ चेंजेस लेकर के आएंगे और वो काफ़ी स्पेशल रहेंगे आपके लिए। तो समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं आज के विचार। चलिए शुरुआत करते हैं। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखा रहे हैं। अगर ये गड्ढा नहीं खोदेंगे तो क्या आप छलांग लगा पाओगे? नहीं। इसलिए हमें इन लोगों को नहीं रोकना चाहिए। जिसे जो करना, अगर रुकावटें पैदा होगी तभी हमें जीवन में असली संघर्ष का मतलब समझ में आएगा और हमारी लाइफ में हम एक सोने की तरह बाहर निखर के आएंगे। जिस तरह से सोने को पीट पीट कर, मार मार के उसे एक अच्छी सुंदर आकृति दी जाती है, ठीक इसी तरीके से अगर हमारे जीवन में जितनी रुकावटें आएगी, जितना संघर्ष आएगा, हम आगे जा कर के उतने निखरेंगे। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य का निर्माण करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता कि उसको कार मिल गई, ईश्वर ने उसे कार दे दी, सब कुछ दे दिया, आपको कुछ नहीं दिया। ऐसा नहीं होता। ये हमारे कर्मों पर, हमारी सोच पर, हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर आपकी सोच अच्छी, आपकी नीयत अच्छी है, आप सब जगह अच्छा व्यवहार रखते हैं, दूसरों के पैसों में, दूसरों की धन दौलत में, दूसरों की चीज़ों में आपकी नीयत नहीं डोलती है, आप सबके लिए अच्छा सोचते हो, सब आगे बढ़े, आप यही चाहते हो, है ना। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट हो और आप संघर्ष झेल रहे हो, आपका बुरा समय चल रहा है और आप फिर इसके लिए भी किसी और को ब्लेम कर रहे हो, तो ये गलत है। अभी भी वक्त है, आप अपने अंदर चेंजेस ला सकते हो, क्योंकि हमारे भाग्य का निर्माण हम स्वयं करते, कोई और नहीं। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं? उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं है ना। जो नीचे ज़मीन पर बैठना जानता है, जिससे लगता है कि नीचे बैठने पर मेरी इमेज डाउन नहीं होगी, जिससे लगता है कि नीचे सोने पर, ज़मीन पर सोने पर मेरी इमेज डाउन नहीं होगी, जो हमेशा धरती से जुड़ा रहता है, वो कभी गिरता नहीं है। लेकिन जो ऊपर पलंग पर सोता है, जो हमेशा ऊपर बैठना चाहता है, जो हमेशा ऊपर उड़ना जानता हो, वो हमेशा गिरेगा, हमेशा गिरेगा। इसलिए इन बातों को हमेशा ध्यान में रख कर के जीवन में हर चीज़ को सोचते हुए चलना चाहिए। बिना सोचे विचारे हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। और भी कुछ बातें हैं जो आने वाले समय को आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा
यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। लेकिन जो गलत मानवता रख रहे हैं अपने मन में, जो गलत बुद्धि, अपनी नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं, वो यही सोचेंगे कि मुझे मिला हुआ दुख सभी को मिले और मुझे मिला हुआ सुख किसी को ना मिले। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। जिनकी ऐसी सोच होती है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, हमेशा वहीं रहेंगे, या तो उससे नीचे चले जाएंगे या वहीं रहेंगे, लेकिन ऊपर नहीं उठेंगे। सोच हमेशा बड़ी रखो। जिस प्रकार दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है, तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि चेहरे पर लगे दाग को साफ करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी कमी बताने वालों पर क्रोध करने की बजाय हमें अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। हमें हमेशा उन लोगों पर गुस्सा करते हैं, उन लोगों से नाराज़ होते हैं जो हमें हमारी कमियां गिनाते हैं, हमारी निंदा करते हैं, जो आलोचना करते हैं, उनसे कभी गुस्सा नहीं होना। ये वो लोग हैं जो हमें हमारी कमियां दिखाते हैं, ये वो लोग हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे अंदर क्या गलत है, हमारे अंदर क्या अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ समझनी होगी, कुछ सुनना भी होगा, कुछ सुनने की आदत भी हमें डालनी होगी। जब तक हम सुनने की आदत नहीं डालेंगे तब तक जीवन में कुछ हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। क्रोध कभी नहीं जाएगा जब तक कि क्रोध के विचारों को मन में रखा जाएगा। जैसे ही क्रोध के विचारों को आप हटा दोगे, क्रोध ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, है ना। हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। आज आप अमीर हो, आज आप गरीब हो, आज आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, कभी स्वास्थ्य खराब रह रहा है, कभी क्या परेशानी, कभी क्या परेशानी। तो ये आपकी सोच, आपके कर्मों का परिणाम है जो आज आप भुगत रहे हो। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट जरूर मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलेगा या काम करेगा तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, उसके अच्छे कर्म, अच्छे फल उसका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छा ही होगा। आपका जीवन कितना लंबा है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप कैसे जीते हैं, उदासी और चिंता या आनंद और खुशी के साथ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम हैं। इस शरीर को अगर हम लेकर के आए हैं तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन हमारे चरित्र, हमारे स्वभाव को बदलना हमारे हाथ में है और उसे बदलना चाहिए। जब तक आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। ठीक है। देखिए, जब तुम ईश्वर का ध्यान करते हो तब एक समय आने पर उसके पास होने का तुम्हें अनुभव भी होगा। हल्की सी खुशबू उसके आने का रास्ता आपको समझाएगी। जितना हो सके खामोश रहें, खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। इसलिए जितना हो सके कम बोलो, जितना हो सके चुप रहो, है ना। बुद्ध से किसी ने पूछा कि जहर क्या है, तो बुद्ध जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी हो वो जहर है। चाहे वो सत्ता हो, धन हो, भूख हो, लोभ हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा हो, ज़रूरत से ज़्यादा जो भी चीज़ हमारे जीवन में मौजूद है वो सारी हमारे लिए जहर है। इसलिए इस जहर को त्यागो और जीवन में हमेशा आगे बढ़ो। ज़िंदगी में दो बातों की गिनती करना छोड़ दोगे तो हमेशा सुख ही सुख मिलेगा, खुद का दुख और दूसरों का सुख। इससे आपकी ज़िंदगी आसान होने लग जाएगी और बहुत आसान दिखाई देगी। ध्यान से तुमने क्या हासिल किया, जो आप अपन ध्यान करते, जो मेडिटेशन क्या करते हैं वो ध्यान से सुनिए। उससे आपने क्या हासिल होता है? कुछ नहीं, हम बहुत कुछ खोते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि क्रोध, चिंता, अवसाद, असुरक्षा, बुढ़ापे का डर और मृत्यु, ये सारी चीज़ें हम ध्यान की वजह से खोते हैं। चिंता खो देते हैं, बुढ़ापे का डर खो देते हैं, आलस्य को खो देते हैं। तो हमें ध्यान करते रहना चाहिए।
जो जितना शांत रहता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है ना। सुबह की पहली सोच वो हो जो आप बनना चाहते हो। ध्यान रखें, आपका हर संकल्प आपके भाग्य की रचना करता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनो। यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। जिसे आप जवाब नहीं दे पा रहे हो उसे वक्त ऐसा जवाब देगा कि आप सोचते रह जाओ। लेकिन थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा शांत रहो। बनना है तो पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। बाकी पत्थर तो लोगों का रास्ता सिर्फ रोकने का काम करते हैं। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए सम्मान है, प्रेम है, प्यार है। वही इंसान बड़ा है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। कभी भी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी से तुच्छ शब्द में बात करें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे कई ज़्यादा शक्तिशाली है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार रखें, तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। इस चीज़ को समझे। बहुत खास लाइन में बहुत ज़्यादा बातें लिखी हुई है, मात्र 3-4 लाइन, लेकिन बहुत सारे शब्द, बहुत सारी बातें, बहुत सारे अनुभव छुपे। जो कह दिया, हम किसी को अगर कुछ कहते हैं तो वो शब्द है। जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, जो नहीं कह सके। और जो कहना है मगर कह नहीं पा रहे वो मर्यादा है। मतलब अगर किसी के बारे में हमें कुछ पता है लेकिन हम उसे नहीं बोल पा रहे, इसका मतलब यही है कि वो बात किसी के अहंकार को, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा सकती है। तो हमें अपनी मर्यादा में रहना आता है। जो कह दिया था उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल हमें सोचकर समझकर काम करना होगा। देखिए, विश्वास तो दर्पण है, तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं और जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं। बस इस बात को ध्यान में रख के चलोगे तो जीवन में कभी हार नहीं होगी। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले, वक्त ज़रूर बदलता है, और वक्त बदलना सिर्फ और सिर्फ आप ही के हाथ में। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। जय जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।